खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले की तहसील तिमरनी के ग्राम टीमा गांव से टीमा गांव पंचायत में बन रहे एक स्कूल परिसर के ग्राउंड में मांगलिक भवन, जो कि अब विवादों के घेरे में उप सरपंच मनोज वर्मा ने लगाया आरोप। सरपंच पति कर रहे मनमानी। जिले से लेकर के तहसील के अधिकारी मामले से दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं। हरदा से प्रकाश सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की तहसील टिमरनी के ग्राम पंचायत टेमा गांव में, जहां पर हम देख रहे हैं कि मांगलिक भवन अब विवादों के घेरे में। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत के उप सरपंच महोदय और ग्रामीण। जानते हैं क्या है पूरा वाक्या। वाक्या ये है कि हाँ, वो एक सामूहिक भवन आया है 25 लाख का जी आया है। अच्छी बात है, गांव में ज़रूरत भी थी उसकी, बनना भी चाहिए। लेकिन बनना जहाँ चाहिए, जहाँ सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि पे बनेगा कि उसकी डिज़ाइन ये आई है, वो डिज़ाइन चेंज नहीं हुई है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ बनाए वहाँ बनाए, ठीक है, गांव में बनना चाहिए। लेकिन सरपंच कुछ ऐसा है, अपने हिसाब से चलते हैं। सरपंच नहीं, सरपंच पति, सरपंच मत कहो, सरपंच पति बोलो। सरपंच तो महिला है, मैं भी उप सरपंच हूँ। सरपंच पति अपनी मनमानी करते हैं, जो चाहे मन में आएगा वही चाहता है कि वही करूँ। उनका क्या लेना देना था? बोले यार मेरे को 2 लाख रुपए की मेरी बात हुई है, मेरे रिश्तेदार को देना है, मेरे को जल्दी देना है, इसलिए मेरे को जल्दी है, मेरे 2 लाख रुपए फंसे पड़े हैं, मेरे को देना है। आप भवन कहीं भी बनाओ, कहीं भी बनाओ, मैं तो एक बार बोल दिया कि चलो मैं 1 लाख रुपये दे देता हूँ मेरे तरफ से, लेकिन भवन व्यवस्थित बनाएंगे अपन, जहाँ किसी को आपत्ति नहीं हो वहाँ बनाएंगे। यहाँ बनाना, वहाँ बनाना, ऐसा करना, वैसा करना, और इसको ला के स्कूल में टेक दिया। आप स्कूल क्या PM राइस क्या होगा? PM श्री स्कूल हो गया है। वहाँ उन्हीं की जगह उनको कम पड़ रही है। जिस दिन हमने शिक्षा विभाग से पूछा, टीचरों से पूछा, नहीं भैया हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ऐसा कुछ गलत काम मत करना। मैडम अभी 1 महीने बाद रिटायरमेंट होने वाली थी, बोले मैं तो जा रही हूँ, मुझे कोई मतलब, पर ऐसा काम आप मत करना भैया कि जिससे कल शिक्षा का, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे तो पढ़ते नहीं, हमारे तो बच्चे पढ़ चुके हैं, मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनने वाला है, लेकिन गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आज जो पालक शिक्षक संघ का अध्यक्ष है, उसका बच्चे का नवोदय में हुआ है, वो खुद लिख के दे रहा है, सब कुछ लिख के दे रहा है। लेकिन सरपंच पति की मनमानी नहीं, वो तो मैं तो भूमि पूजन करूंगा, मेरे तो 2 लाख रुपए फंसे, मेरे को तो 2 लाख रुपए निकालना है। मनोज भाई, आप मेरे 2 लाख रुपए निकला तो मेरे को, मैं तो भूमि पूजन करूंगा, एन प्रकार मैं तो यही बनाऊंगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं सहयोग कर देता हूँ, अपन जहाँ बनाने की मना नहीं करता, अपन सरकारी भूमि में बनाए, जहाँ किसी को आपत्ति नहीं हो वहाँ बनाए, कोई दिक्कत नहीं, अपन सरकारी भूमि है। हमारा यही विरोध है। हमारा एजुकेशन, हम नहीं चाहते कि कोई एजुकेशन खराब हो, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। आज अगर बना देंगे, फ्यूचर देखना हमको, भविष्य में अगर CM राइज स्कूल है, डेवलपमेंट है, हाँ, और ये हो चुका है हमारे गांव के साथ, इतिहास गवाह। हमारे गांव नहर आने वाली थी, यही कारण नहर नहीं आई। हमारा सब स्टेशन था, वो आज दूसरे गांव में बना हुआ है, हम आज बिजली के लिए परेशान हो रहे हैं। हमारे गांव के बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन हमारे गांव के लोगों की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से वो प्रोजेक्ट बाहर चले जाते। इसलिए मेरा शासन से निवेदन है कि मैं शासन को सरकारी जगह उपलब्ध कराता हूँ, मैं बताता हूँ वहाँ बनाए भवन। मैं विकास डेवलपमेंट के विरोध में नहीं, मैं खुद उप सरपंच हूँ, मेरे को 8 साल हो गए, मेरा दूसरा कार्यकाल है, मैं पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। मैं कोई राजनीति वाला मामला नहीं है, जो कहता है वो करूँगा। हाँ, मैंने जनसुनवाई में गया हूँ, डिप्टी कलेक्टर से आवेदन किया है, मैडम से भी बोला है कि मैडम आप आइए, आप मैं जगह उपलब्ध कराता हूँ, हम कोई विरोध में नहीं है। क्या है, अपने स्वार्थ के लिए आप ऐसा कर रहे हो, और आगे भी किए हैं, और भी काम किए हैं। मैडम ने बोला कि सामान पटका दिया। हाँ, और मैडम ने बोला, जनपद CO ने बोला कि 5 लाख का सामान पटक गया। ये पत्रकार महोदय हैं, ये देखे यहाँ सामान पड़ा है क्या, बताइए, सामान पड़ा हो तो बता दें। तो कहाँ है 5 लाख का सामान? पता नहीं, आज हम लोग गए थे जनसुनवाई में, तो मैडम ने यही बोला कि पंचायत से मेरी बात हुई है, तो वहाँ पे 5 लाख का सामान हम लोगों ने पटका चुके हैं। ये मट्टी का ढेरी तो कहीं नहीं 5 लाख का सामान? तो वही, इसलिए हमने आपको बुलाया कि देख लो यहाँ पे कहाँ पे 5 लाख का सामान है। हमारे कैमरामैन से कहेंगे जरा जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि 5 लाख का सामान कहाँ पड़ा है। ये देख रहे हैं आप, मट्टी का ढेर, शायद इसी को 5 लाख का सामान कहा जा रहा है। अधिकारी लोग ऑफिस में बैठ के AC कूलर में बढ़िया बैठते हैं, और यहाँ से नीचे कर्मचारी को कोई ऑन द स्पॉट आके कभी नहीं देखते हैं फील्ड में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है ग्राम पंचायत का विकास करने में और विकास कार्य को रोकने के लिए। अभी कहाँ बनना है जो आप मंगली भवन की बात कर रहे हैं? यहाँ पे बनना है, यहाँ तक इसकी लास्ट बाउंड्री है। अच्छा, यहाँ तक। तो ये तो जैसे PM राइज स्कूल है जो अपना, ग्राउंड पूरा, तो ये ग्राउंड का तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल पूरा खत्म हो रहा है। पर वो न सरपंच पति मान रहा है, न सचिव महोदय मान रहा है। बोल रहे हमने तो हाँ बोल दी है, परमिशन ले आए हैं, तो स्कूल भवन यहीं पे बनेगा। अच्छा, जैसे 5 लाख की मटेरियल की बात हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं क्या बिल भी लग चुके हैं क्या? हाँ, बोल रहे हैं कि 3 लाख के बिल भी उन्होंने लगा दिए हैं। सचिव महोदय है ना, सचिव महोदय हमारे आ चुके हैं यहाँ पे। मतलब अभी कार्य नहीं चालू हुआ, उसके पहले बिल लग चुके हैं, उसके पहले बिल लग चुके हैं। मैडम ने बोला 5 लाख का मटेरियल आ गया, तो फिर बिल लग गए होंगे, तब तो मटेरियल आया होगा जब। बिल्कुल सही आपका कहना। जी, ठीक है, जानते हैं सचिव महोदय से।
मेरा नाम राजेश मालवी है, रोजगार सहायक हूँ, ग्राम पंचायत टेमा गांव का। रोजगार सहायक। तो बताया जा रहा है जैसा कि 5 लाख का मटेरियल आ गया है। 5 लाख का मटेरियल नहीं आया, 2 लाख के बिल लग चुके हैं। चूँकि इसकी शिकायत हुई थी तो मैम का फ़ोन आया था अपने जनपद सीओ का कि काम अभी रोक दो, अभी जब तक निराकरण नहीं हो तब तक मटेरियल मत डलवाना। इस कारण मटेरियल नहीं डलवा। नहीं, मेरा आपका कहने मतलब अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ और बिल काम स्टार्ट हो गया, अब लेआउट डल गया है। सब कुछ हो गया, बस अपने सभी लोगों की सहमति हो जाए अपन काम चालू। वैसे हमको शिक्षा विभाग द्वारा परमिशन मिली हुई है इसकी, हरदा अपने डीपीसी से फरवरी को, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमें ही यहाँ पर भवन की ज़रूरत है अभी, जहाँ बच्चों को दिक्कत है। 8 क्लास है, नर्सरी की ज़रूरत है, यहाँ पे किचन सेट की ज़रूरत है, जहाँ पर अभी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कंप्यूटर कक्ष चाहिए हमको, और हमारी जगह तो ख़त्म हो रही है यहाँ पर। कंप्यूटर आके रखे हैं बेसिक, कंप्यूटर कक्ष नहीं है यहाँ पर। 3 और मध्याह्न भोजन के लिए कोई कक्ष नहीं है यहाँ पर। और इसके बाद में और भी इसको क्लास 8-9 है। इसके बाद में यह भवन कितने 3-4 तो ही हमें ज़रूरत है जगह की। तो अभी 3 कक्षाएं लग रही है, एक के कमरे में 3 कक्षा लग रही है। यही दिक्कत है जगह की। हमारा मांगलिक भवन करने के बाद तो बेसिक छोटा पड़ जाएगा। तो हमारा खेल मैदान भी नहीं बनेगा यहाँ, और बेसिक भी यहाँ पे माल में बनेगा। मैं संतोष कुमार सोलंकी पिछले 33 वर्षों से यहाँ निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ बच्चों को। और यहाँ नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं हैं। इसमें अभी 3 कमरे और 2 प्राइमरी के लिए, 3 मिडिल के लिए। इसमें मध्याह्न भोजन की आवश्यकता, कमरे की आवश्यकता 2, और एक कंप्यूटर कक्ष की आवश्यकता है। और इसमें हमको खेलने के लिए, खिलाने के लिए मैदान की आवश्यकता है। तो यहाँ जो है ये नहीं बनना चाहिए, वैसे बच्चों को तकलीफ़ पड़ेगी। इसमें जो है बच्चों को पढ़ाने में, शिक्षक के आने जाने में, बच्चों को खेल खिलाने में, हमको सभी प्रकार की ये जो है यहाँ नहीं बनना चाहिए। ये परमिशन देती है, इसका प्रिंट आउट पंचायत में रखा। ये जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, इसको शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत में मिल जाएगा। उन्होंने परमिशन दे दी है, कोई जांच करने नहीं आया। हाँ, यहाँ कोई जो है अभी प्रधान पाठक भी नहीं है, कोई शिक्षक भाई मास्टर हो और अध्यक्ष हो। क्या कहना है आपका? बिना जांच के परमिशन दे दी गई? यहाँ पे बिना जांच किए परमिशन दे दी। ऑफिस में बैठ के पूरा काम उन्होंने रूल आउट बना लिया, लेआउट बना लिया, और आके ग्राउंड पे उतार दिया चीज़ें। ये काम चल रहा है यहाँ पे, और बोल रहे हैं गुरुवार को नारियल फोड़ के भूमि पूजन चालू कर देंगे, कार्यक्रम चालू कर देंगे। गुरुवार की मतलब भूमि पूजन चालू हो जाएगा। भूमि पूजन तो कर दिया है, मतलब गड्ढे वगैरह काम चालू हो जाएगा। भूमि पूजन तो कर गए कल। ठीक है। अधिकारियों से चर्चा हुई इस विषय पे? अधिकारी से आज ही जन सुनवाई में चर्चा हुई थी। अधिकारियों ने तो ये बोला कि वहाँ पे सामान पटका दिया 5 लाख का, तो इसलिए हमने आपको बुलाया था कि आके देख लो यहाँ पे कहाँ 5 लाख का सामान। एक क्लास किसने कहा ये 5 लाख का सामान? ये जो चेतना मैडम है, जनपद सीओ है टिमरनी जनपद। जी हाँ, उन्होंने बोला था कि सामान पटका चुका है यहाँ। तो ये बात आप बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं? बिल्कुल, अपर कलेक्टर साहब के सामने बोला उन्होंने, सामने बोला उन्होंने कि साहब सामान पटका चुका है वहाँ पे। अच्छा, जबकि इस पार्ट पे हम देख रहे हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है। आप खुद यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करके